नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, मूल निवास, भू कानून और गैरसैन्य राजधानी को लेकर हमारे बीच कुछ सुसज्जित वस्त्रों में हमारा राज्य हमारा अधिकार निवेदक होली हुलियार, टीम सतपुली और यहाँ पे कुकसाल जी हैं जो कि टीम के लीडर हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि मान्यवर आपका उद्देश्य क्या है। कोई देखिए, हमको जो अनुच्छेद 19A एक आज़ादी देता अभिव्यक्ति की, कोई जो है नाराबाजी करके करता है, कोई जो है अपना नाच गान करके करता है। तो आपने देखा होगा कि आप जो है सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने हक हकूक़ को, अपने अधिकारों को मांग रखने की आप बात कर रहे हैं। आपसे जो है हम जानना चाहेंगे महोदय, आपको कैसे यहाँ लगा कि आज गैरसैन्य राजधानी में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी भाई पहले तो। और जैसे कि आपने कहा कि ये राजधानी गैरसैंण में आने का मेरा पहला समय नहीं है। इससे पहले भी हम स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग को लेकर के यहाँ पर आ चुके हैं, पहुँच चुके हैं और लगातार जो है हमारी प्रवृत्ति, और आपने कहा कि लीडर में टीम का लीडर नहीं हो, हमारे जितने भी साथी हैं सब लीडर हैं, सबके सब एक साथ हैं। और होली की हुलियार नयार घाटी सतपुली की टीम पौड़ी जिले से आई है और इस टीम का जो उद्देश्य है, पहले भी हम विगत 12-13 सालों से उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए उत्तराखंडी पारंपरिक खड़ी होली को खेलते हैं। इसके साथ साथ जो भी जन आंदोलन उत्तराखंड के हक हुकूक की जो लड़ाई है, उत्तराखंड की जमीर की लड़ाई है, उत्तराखंड की अस्मिता की लड़ाई है, उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में हम सभी लोग एक साथ मिलकर के वहाँ पर खड़े होते हैं। और आपने बात की कि जन गीतों के माध्यम से आपने देखा होगा कि आज़ादी के आंदोलन में भी जन गीतों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, कविताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो कि एक जोश और उत्साह भरने का कार्य करती है। इसके साथ साथ उत्तराखंड आंदोलन में भी नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत हों, चाहे गिरदा के गीत हों, कविताएं हों, तमाम ऐसी चीज़ें थी। गढ़वाल से लेकर के कुमाऊं के लोगों को एक मुठ और एकजुट करने के लिए जो गीत और कविताओं के माध्यम से जो ऊर्जा भरी गई थी, वो ऊर्जा भरी गई थी। और उसी तरह से हम लोग भी एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के लोग जाग सकें और उत्तराखंड के जो हक हुकूक की लड़ाई, मूल निवास की लड़ाई है, स्थायी राजधानी गैरसैंण की राजधानी है, जो हमारे भू कानून की लड़ाई है, क्योंकि लोग यहाँ पर आकर के अतिक्रमण कर रहे हैं जमीनों पर, और उसकी लड़ाई है। इसके साथ साथ चकबंदी और परिसीमन भी जो है क्षेत्रफल के आधार पे होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी राज्य का अस्तित्व खत्म होने वाला है अगर परिसीमन जनसंख्या के हिसाब से होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस लड़ाई को हम निरंतर जारी रखेंगे। और ये हमारी पूरी टीम, जब तक हम लोगों में सांसें चल रही हैं, तब तक हम उत्तराखंड के हितों के लिए लड़ते यानी कि पूरा जनसैलाब हो इस समर्थन में। अगर आप लोग अगर यहाँ नहीं पहुँच पाए तो भाई वीडियो समझ लो, एक बात है, मुझे लगता है और आप जो है सेवा कितना आपका बिल्कुल नहीं है। नहीं, वयोवृद्ध का तात्पर्य जो है, युवा तो हैं लेकिन जो एक इंसान की जीवन का वो है, मैं मान रहा हूँ। जब आप ये ढोली बजा रहे थे तो ऐसा नहीं लगता आपके सामने जो है एक 18 साल 20 साल का लड़का भी फेल था, क्योंकि औरों पे पसीना आ गई थी, आपके पसीना का जो है वो नहीं था। लेकिन 63 साल की उम्र है मेरी। जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, जैसे एक आम आदमी जो है जब नौकरी करता है तो वो सेवानिवृत्ति हो जाता है, तो आपको कैसे ये प्रेरणा आई? लेकिन आदमी थकता जब है ना, कि जब वो अपने मूल उद्देश्यों से भटक जाता है। बिल्कुल। तो हम लोग, मतलब जो हमारे साथ में युवा लोग भी जुड़े हुए हैं, तो हमारी एक जो टीम बनी हुई है, तो हमने सबसे पहले होली से शुरू किया, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो विलुप्त हो रही है। बिल्कुल। तो हम लोग होली हो गया, या जो हमारी रामलीला वगैरह, दिवाली, दशहरा या विक्रमी संवत जो नया साल जो हमारा, उसको मनाते रहते हैं। उसको हम अभी हमारा ये अक्टूबर 2 तारीख को मैराथन दौड़ का भी आयोजन रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम जैसे लोग अगर इस मुहिम में नहीं जुड़ेंगे तो फिर हमारी जो युवा वर्ग है वो मोबाइल तक सीमित हो गया है, जो कि गलत दिशा की ओर जा रहा है। और जब हम लोग ग्राउंड में ये काम करेंगे, और लोग क्या करते हैं, अमूमन बुरा लगता है कभी कभी कि व्हाट्सएप और फेसबुक पे ज्ञान बांटते हैं, लेकिन ग्राउंड में आने के लिए कोई नहीं। और जब तक हम लोगों को या हमारे युवा वर्ग को ग्राउंड लेवल पे नहीं आएंगे, तब तक हम सफल नहीं होते। बिल्कुल। और जब हम ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने आने वाले बहुत से बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, तो अगर हम लोग नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो भी इन लोगों को क्या समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है, आगे बहुत पछताना पड़ेगा। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं से धन्यवाद आपका माने। और आप भी जो है लगातार सहयोग दे रहे हैं, आपका भी यही उद्देश्य है जो जैसे आपने अभी मनीष जी से सुना और रावत जी से सुना, सबका एक ही उद्देश्य है और पहले से सब उद्देश्य लेके चल रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि खासकर ये जो मूल निवास और भू कानून की बात हो रही है, ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कल भविष्य आने वाला है और वो भविष्य के बच्चे हमें अगर कोसेंगे कि हमारे बाप दादा ने क्या किया है
और क्यों उन्होंने मूल निवास के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है, तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात होगी। बिल्कुल। तो इसलिए आज के युवाओं को तो आना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अपना भविष्य देखना है। और जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी हमारे जैसे लोग हैं, हमसे बुजुर्ग हैं, उनको भी आना पड़ेगा, तभी जाकर के ये लड़ाई सफल हो पाएगी। जी। धन्यवाद मान्यवर, आप भी जो है जुड़े हुए हैं। और मैं थोड़ा सी, मेरे मन में एक प्रश्न था कि जो है जैसे आप अपना इतना अमूल्य समय जो है समाज को दे रहे हैं, इस प्रदेश को दे रहे हैं, तो आपके परिवार का लालन पालन कैसे चल पाता है? जैसे आपने एक प्रकार से अपना समर्पित दे दिया है। आप पौड़ी सतपुली से आए, हम जानते हैं कि सतपुली यहाँ से कितना दूर आने जाने में आपको सड़क की तंगी, इतनी कितना पैसा खर्च मुझे लगा है कि आप होटल वगैरह में रहे, तो इसको कैसे जो है वो कर लेते हैं आप, जो है इतना मैनेजमेंट कैसे कर लेते हैं? ये हमारा एक टीम वर्क है जी। और बाकी ये आंदोलन और उसके बारे में तो आपने सबने पूछ ही लिया होगा, लेकिन जो हम ये कार्य कर रहे हैं अभी और जो कार्य करते हुए आए हैं, जो आगे भी कार्य करेंगे, ये एक हमारा एक जो टीम वर्क है वो बहुत ही आपस में एक दूसरे से सामंजस्य बिठा के चलते हैं। हम ये तमाम तरीके के उत्तराखंड में जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम और इस तरीके के आंदोलनों में हमारा पूरा टीम वर्क जो काम करता है आपसी सामंजस्य में करता है। आना जाना, कैसे खाना होगा, कैसे हम अपने घर से रोटियां बना के लाए थे, और दिन का खाना भी हम घर से बना के लाए थे, रात का खाना भी हम घर से बना के लाए थे। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं हम आपस में करते हैं। देखो दोस्तों, यही है हमारे जो उत्तराखंड के राज्य के आंदोलनकारी, उन्होंने कहा कोदा झंगोरा खाएंगे और उत्तराखंड बनाएंगे। अब इनका उद्देश्य भी है कि हम अपने घर से रोटी लाएंगे लेकिन गैरसैंण राजधानी बनाएंगे, ये इनका उद्देश्य है। और हमारे पहाड़ों के गरीब लोग होते हैं, गरीब का तात्पर्य हमारे पास कोई करोड़ों की अरबों की संपत्ति नहीं होती, जैसे कि आजकल के विधायक सांसदों के पास है कि हाँ भाई आज जो है ले लीजिएगा 20 लाख ले लीजिएगा और 1000 आदमी को इकट्ठा कर दिए। उस प्रकार का हमारे पास इस नहीं होता है। केवल हमें अपने जीवन यापन करने, यदि हम कहीं पे 100 रुपये खर्च करते हैं तो हम 50 बार सोचते हैं महोदय कि यार ये 100 रुपये यहाँ पे खर्च क्यों करना, पानी की बोतल क्यों खरीदनी, आगे जो है पानी का धारा है तो उससे पी लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये लोग, हमारे पहाड़ के लोग, अपना जो है व्यवस्था बना करके और अपनी मांगों पे अडिग हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जो है आप यहां पधारे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय वज्रशाल, छात्र प्रणाम।